6.3 एक्सरसाइज बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मालूम की और कुछ एग्जांपल सॉल्व की, और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मालूम करने के लिए हमने एक थ्योरम भी यूज किया, ठीक है, जो राइट ट्राइंगल के ऊपर सिर्फ अप्लाइड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे वो स्टेटमेंट में, फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको दे रहा है कि थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एट थीटा, कि थीटा के ऊपर आप बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मालूम करें। हमने यहाँ पे एक राइट ट्राइंगल ड्रॉ किया। अब देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू 2/3। साइन थीटा हमें पता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के इक्वल होता है। तो परपेंडिकुलर आपके पास क्या है यहाँ पे 2 और हाइपोटेनियस क्या है 3। तो P और H की वैल्यू गिवन है, B की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम फाइंड करने के लिए ट्राइंगल की तीसरी साइड, दो साइडें जब गिवन हो तो हम पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे अप्लाई करवा दिया, तो वो इक्वल टू होता है h² इज इक्वल टू p² प्लस b², ठीक है, h का स्क्वायर। अब b मालूम करना है तो p दिया हुआ है, p को मैं उठा के दूसरी साइड पे ले आऊंगा, h² माइनस p², 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 माइनस 4 5। हमें सिर्फ b की वैल्यू चाहिए, b² की नहीं। तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो ये √5, b इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा √5। अब उसने जो गिवन कंडीशन दी हुई है थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका मतलब होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तमाम के तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है। उनके साथ जो साइन आएगा ना आंसर के साथ, जैसे यहाँ पे 2/3, ठीक है, अगर ये थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता तो साइन का जो वैल्यू होगी उसके साथ नेगेटिव का साइन आएगा, कि साइन थर्ड एंड फोर्थ में नेगेटिव होता है, ठीक है। यहाँ पे जो फर्स्ट 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद साइन थीटा 2/3 हमें गिवन था, कोसिकेंट उसका रेसिप्रोकल है तो वो आ जाएगा 3/2, 3/2। अब उसके बाद cos थीटा इज इक्वल टू होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू क्या आई √5 और हाइपोटेनियस कितना था 3, तो √5/3, ठीक है। फिर सेकेंड उसी का रेसिप्रोकल हाइपोटेनियस ओवर बेस, तो 3/√5। फिर tan थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर आपके पास कितना है 3 और बेस कितना है √5, ठीक है। cot थीटा बेस ओवर परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो √5/3, ये ठीक है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड होगी। इसी का क्वेश्चन नंबर 5, cot थीटा इज इक्वल टू √3/2। अब ये जो रेडिकल है ना ये दोनों के ऊपर है, तो मैंने नीचे दोनों के ऊपर सेपरेट कर देखा कि मैंने उनकी वैल्यू देखनी है बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस की। तो cot थीटा इज इक्वल टू आ गया √3/2। cot थीटा की वैल्यू जो होती है ना वो ये होती है बच्चों, बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब ऊपर वाली वैल्यू बेस की है और नीचे वाली वैल्यू परपेंडिकुलर की है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया बेस और परपेंडिकुलर। तो मालूम क्या करना है h, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस मालूम करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि आपके पास h² इज इक्वल टू b² प्लस p², h का स्क्वायर इज इक्वल टू b की वैल्यू पुट की, p की वैल्यू पुट की, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, 3 + 2 5। तो हमने h मालूम करना है, यहाँ पे h² है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में हमने स्क्वायर रूट ले लिए, तो h का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, तो √5, h इज इक्वल टू √5। अब थीटा पे लाई कर रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर आपके पास गिवन था √2, हाइपोटेनियस √5, √2 डिवाइडेड बाय √5। कोसिकेंट उसी का रेसिप्रोकल हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर, √5/√2, ठीक है। cos थीटा बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस था √3
और हाइपोटेनियस अंडर रूट 5, सीकेंट थीटा उसी का रेसिप्रोकल हाइपोटेनियस ओवर बेस, ठीक है। तो अंडर रूट 5 ओवर अंडर रूट 3, tan थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस अंडर रूट 2 ओवर अंडर रूट 3, ये कॉट थीटा का रेसिप्रोकल है, तो इसकी वैल्यू गिवन थी हमारे पास। तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं आपके पास जो इन्होंने क्वाड्रेंट की बात की है थोड़ी सी। अच्छा, ये बच्चों होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसकी लिमिट होती है 0 से 90, और ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट जिसकी लिमिट होती है 90 टू 180, और ये है आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट 180 से लेकर 270 तक, फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से 360 तक। अब फर्स्ट में तमाम के तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, मतलब ऑल 6 के 6 का साइन पॉजिटिव होता है, लेकिन सेकंड में साइन थीटा पॉजिटिव होता है, इसका मतलब कि ग्रेटर देन 0 होता है, और साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव होता है। बाकी फोर्थ जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं। साइन के और साइन के रेसिप्रोकल के अलावा बाकी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती हैं। थर्ड क्वाड्रेंट आपके पास है cos थीटा सॉरी tan थीटा ग्रेटर देन 0 एंड secant थीटा ग्रेटर देन 0। यहाँ पे tan और tan का रेसिप्रोकल cot थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी रिमेनिंग 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और cos का रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, बाकी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव होती हैं। इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं 6.3 का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है प्रूव दी फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को प्रूव करना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपका है sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस sin थीटा cos थीटा। हम लेंगे इसका लेफ्ट हैंड साइड जो है sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। स्क्वायर का फार्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे लगेगा, a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये आइडेंटिटी आपको याद है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है, ये हमने किए हुए हैं। तो यहाँ पे sin a की वैल्यू cos b की वैल्यू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा। अब आपको जो आपने एक आइडेंटिटी सबसे पहले प्रूफ की थी कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1, तो इसकी जगह हम 1 लिख देंगे। तो 1 प्लस 2 sin थीटा cos थीटा आपका राइट हैंड साइड यही है, तो हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बच्चों अगर आपको आइडेंटिटीज आती है ना तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी है। अगर आपको आइडेंटिटीज नहीं याद तो ये क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, cos square theta minus sin square theta is equal to 2 cos square theta minus 1। हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे cos square theta minus sin square theta। अब हमें पता है कि cos square theta plus sin square theta is equal to होता है 1। अगर यहां से मैं sin को मालूम करना चाहता हूं, मतलब sin square theta की वैल्यू मालूम करना चाहता हूं, तो cos थीटा को मैं दूसरी साइड पे ले जाऊंगा, तो वो आपके पास आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। आप बेशक सिर्फ ये मेंशन करें क्वेश्चन के अंदर, ऊपर वाली स्टेटमेंट मेंशन ना करें, ठीक है। तो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, माइनस इनके साइन चेंज कर देगा -1 प्लस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये आपका आंसर आ गया। अब राइट हैंड साइड पे देखिए यही चीज आपके पास गिवन थी कि आपने ये प्रूव करना है, तो हमारे पास राइट हैंड साइड आ गया, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमने
वहाँ पे हमने साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर पुट किया था, यहाँ पे हम कॉस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर पुट करना है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब फिर उसके बाद हमें क्या करना है कि कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू मालूम करनी है आइडेंटिटी से, जो हमारे पास आएगी कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस की जगह लिखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। राइट हैंड साइड पे हमारा यही आंसर है, तो हम कहेंगे हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये मैंने लिखा नहीं, आप लोगों ने करना है, ठीक है। यहाँ पे आपने लाजमी मेंशन करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अच्छा, नेक्स्ट चीज है सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। मैंने आपको बताया लेफ्ट हैंड साइड लेंगे कि सीकेंट थीटा इज इक्वल टू होता है 1 ओवर cos थीटा और tan थीटा की वैल्यू साइन थीटा ओवर cos थीटा। ये कल लेक्चर में मैंने आपको राइट करके बताई थी। सीकेंट की वैल्यू होती है 1 ओवर cos और tan की वैल्यू होती है साइन थीटा ओवर cos थीटा। cos दोनों के नीचे सेम एलसीएम है, तो cos एज इट इज आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस साइंस के 1 माइनस साइन थीटा, सॉरी साइंस के लिए 1 माइनस साइन थीटा। अब ये स्केयर जो है ये दोनों के ऊपर है, ये 1 माइनस साइन स्केयर थीटा के ऊपर भी मैंने डाल दिया और cos स्केयर थीटा भी आ गया। cos स्केयर थीटा प्रीवियस क्वेश्चन से हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि cos स्केयर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्केयर थीटा, तो उसकी जगह मैंने प्लेस कर दिया 1 माइनस साइन स्केयर थीटा। अब जो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अगर इसको हम आइडेंटिटी में लिखें कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो इक्वल टू होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के, ठीक है। यहाँ पे हमने वही अप्लाई किया 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। 1 माइनस साइन थीटा की एक पावर 1 माइनस साइन थीटा के साथ कैंसिल, तो 1 माइनस साइन थीटा बच गया और 1 प्लस साइन थीटा, तो आपका राइट हैंड साइड यही है। तो आप लिखेंगे हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इसको समझना है आप लोगों ने। tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस 1, tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा। आई थिंक दैट जो 10 क्लास की एक्सरसाइज है 7.4 उसका भी ये क्वेश्चन नंबर 10 ही है जो हमने प्रूव करना है, और यहाँ पे भी उसने 10 यही क्वेश्चन उधर भी है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि इस पे टेक्निक्स थोड़ी सी अप्लाई होती हैं, तब जाके ये सॉल्व होता है, अदरवाइज अगर वो टेक्निक्स आप अपनाएंगे नहीं तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड लिए tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। डिनोमिनेटर से हमने टर्म खत्म करनी है, tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा आंसर लेके आना है, ठीक है। हमने क्या किया कि ऊपर जो वैल्यू है tan थीटा माइनस 1 प्लस सीकेंट थीटा रीअरेंज करके लिखा, नीचे tan थीटा प्लस 1 माइनस सीकेंट थीटा लिखा। ये चीज यहाँ पे इस चीज के ऊपर आपने सबसे ज्यादा तवज्जो देनी है, इस चीज को आपने इसी तरह लिखना है कि tan थीटा प्लस 1 इसको a की वैल्यू बना देनी है, माइनस सीकेंट थीटा इसको b की वैल्यू बना देनी है। ये a और b में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आगे जो हमने मेथड अप्लाई किया हुआ है ना, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है 1.3 के अंदर, ठीक है, 1.2 के अंदर रैशनलाइजेशन। तो अप्लाइंग रैशनलाइजेशन मेथड, ठीक है, हमने अप्लाई करवाया रैशनलाइजेशन मेथड। रैशनलाइजेशन मेथड क्या होता है कि डिनोमिनेटर में हम जो वैल्यू होती है a और b के दरमियान, अब मैंने बोला आपको ये सारी की सारी a की वैल्यू है, ये माइनस b की वैल्यू है, a और b के दरमियान जो साइन होता है उसको चेंज करके उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा tan थीटा प्लस 1 माइनस सीकेंट थीटा था तो प्लस सीकेंट थीटा, नीचे भी प्लस सीकेंट थीटा, टर्म वही है, सिर्फ साइन चेंज हो गया, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद नीचे देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और ऊपर वैल्यू रीअरेंज करिए। देखिए मैंने यहाँ पे कर दिया tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा, ये लिखा, माइनस 1 सेपरेट लिख दिया, इन दोनों को एक ब्रैकेट में, माइनस 1 को सेपरेट, फिर होल ब्रैकेट क्लोज कर दी। इसी तरह यहाँ पे भी tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा एक जगह पे, प्लस 1 को सेपरेट, होल ब्रैकेट यूज की। अब अगर इस पूरी वैल्यू को a की वैल्यू कहा जाए,
माइनस और इस 1 को b की वैल्यू कहा जाए, इसी यहाँ पे भी इस पूरी वैल्यू को a प्लस 1 की वैल्यू को b, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दोनों सेम आइडेंटिटी मैंने बना दी, ठीक है। ऊपर भी लगाए, नीचे तो बन गया a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। और ऊपर आपके पास tan थीटा प्लस 1 प्लस सेकंड थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, tan थीटा प्लस सेकंड थीटा tan थीटा प्लस सेकंड थीटा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a की वैल्यू tan थीटा प्लस सेकंड थीटा और b की वैल्यू 1 का स्क्वायर, ठीक है। नीचे मैंने tan थीटा प्लस 1 मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन किया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 tan थीटा माइनस सेकंड स्क्वायर थीटा। अब नीचे मैंने नेक्स्ट स्टेप में tan थीटा प्लस सेकंड स्क्वायर थीटा का जो होल स्क्वायर फार्मूला था ना, a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला वो ओपन किया मैंने, यहाँ पे किया tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा प्लस सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो ऊपर था, ठीक है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब नीचे देखें, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ एक आइडेंटिटी थी हमारे पास जो हमने प्रूफ की थी कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा, ठीक है। मतलब tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 सेकंड स्क्वायर थीटा की इक्वल है। अगर मैं करूं tan स्क्वायर थीटा 1 को उधर ले जाऊं तो सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, मतलब tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा सेकंड थीटा स्क्वायर माइनस 1 और सेकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब ये जो है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, इसकी जगह हम सेकंड स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं और यहाँ पे सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसकी जगह हम tan स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं। ये दोनों हमारे पास यहाँ पे आइडेंटिटी में शो है कि tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू है सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 के और tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 ये इक्वल टू है सेकंड स्क्वायर थीटा की, तो इसकी जगह मैंने सेकंड स्क्वायर थीटा लिख लिया। अब सेकंड स्क्वायर थीटा प्लस में सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस में कैंसिल हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा तो 2 tan स्क्वायर थीटा ये मेरे पास आ गया, ठीक है। अब नीचे सिर्फ 2 tan थीटा बना, यहाँ पे देखें ये 2 यहाँ पे भी कॉमन है, एक tan भी कॉमन है, तो 2 tan मैंने कॉमन ले लिया, 2 को 2 के साथ tan को tan के साथ कैंसिल कर दिया, तो tan थीटा प्लस सेकंड थीटा ये मेरे पास आंसर बच गया, ठीक है। तो राइट हैंड साइड पे क्या आंसर है, tan थीटा प्लस सेकंड थीटा। आप यहां पे लिख सकती हैं हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस क्वेश्चन को आपने ध्यान से करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी टेक्निक आप लोगों को अप्लाई करवा के ही क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 कल की एग्जांपल की ही तरह जो हमने पहली एग्जांपल की थी, लास्ट एग्जांपल, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ माइनस का फार्मूला है, साइन 6 थीटा माइनस cos 6 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इनटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया साइन 6 थीटा माइनस cos 6 थीटा। अब आपको पता है कि साइन 6 को अगर हम लिखे साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब माइनस cos स्क्वायर थीटा का क्यूब तो a क्यूब माइनस b क्यूब, ये फार्मूला बनता है a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू आता है a माइनस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो a की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा है, b की वैल्यू cos स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर का स्क्वायर। हमें प्रूफ करना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, तो इसका मतलब है कि हमारे पास a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर की वैल्यू को भी किसी तरह रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर का फार्मूला कंप्लीट करेंगे। तो हमें 2ab चाहिए, मतलब हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मौजूद है, तो प्लस 2ab नहीं है तो 2ab ऐड भी करेंगे और 2ab सब्सट्रैक्ट भी करेंगे, ठीक है। अब ये एक कंप्लीट आइडेंटिटी होगी, इसको मैंने क्लोज कर दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा यहाँ पे माइनस 2 है, वहां पे प्लस 1 है, तो एक निकालेंगे माइनस 1 बच जाएगा, ठीक है। ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये इक्वल टू होता है आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग 1 के, जो हमने यहाँ पे मेंशन किया। बच्चों जो आइडेंटिटी पुट करनी है, जो भी टर्म पुट करना है,
मस्ट क्वेश्चन के अंदर मेंशन करना है उसको, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इनटू, ये चीज 1 क्या आ गई, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यही चीज हमने प्रूव करनी थी। हम लिखेंगे हेंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है।